So here is your subject notes. The name of the chapter is Subject and Predicate, in which I'll explain you the notes. So let's have a look of it. First, we have already studied about what do you mean by subjects. Now, what do you mean by subject is in a sentence the person or a thing we are talking or we are speaking about is called the subject. Subject is a person or a thing who performs the action in a sentence. As we are knowing very well, subject is a person who performs, who does the action in a sentence. Like your examples, Peter runs fast. Shaina is doing her work. It means Peter is the subject because the rest of the part runs first and is doing her work is telling about the person. In the first thing, Peter runs fast. Who runs fast? So Peter. The rest of the part is telling about us, speaking about the someone, any person or anything. So that is called as subject. Now second one is predicate. In a sentence, what is said or what is asked about the subject is called a predicate. It means in a sentence what we said about, what we ask about, what we are giving any information about subject के बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं, इसके बारे में जो पार्ट हमें जानकारी देता है तो वो प्रेडिकेट कहलाता है. जस्ट इन दिस एग्जाम्पल, हॉर्सेस ईट ग्रास, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. हॉर्सेस ईट ग्रास. ईट ग्रास मीन्स प्रेडिकेट में दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट रहता है. प्रेडिकेट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब भी रहता है और ऑब्जेक्ट भी रहता है. तो यहाँ पे हॉर्सेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है कि हॉर्सेस खाता है, लेकिन क्या खाता है? ईट ग्रास. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. एंड बर्ड्स इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, ये सब प्रोनाउन या नाउन है. देन उसके जो बारे में हम लोग को चीज़ें बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें बता रहा है, वो है फ्लाई इन द स्काई. की बर्ड्स के बारे में क्या है और हॉर्सेस के बारे में हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. Now, what is verb? Verb describes the action or the state of the subject. As we are knowing very well what is verb, verbs tells us about what the things we are doing right now. That all the action words are including in verbs like eat, sleep, run, drink, talk, लिसन, राइट. जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में हमको जो वर्ड्स से जानकारी मिलती है वो वर्ब है. वर्ब्स क्या कोई एक्टिव मतलब कुछ काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उसके बारे में हमको बताता है. वो एक्शन भले ही हम लोग अभी ना किए हों, लेकिन हम लोग को जैसे उस टेंसेस के हिसाब से हम लोग पहले कर चुके हैं या करने वाले हैं, उसके बारे में भी जो वर्ड्स हम लोग को बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंडीशन की, तो वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट की क्या होती हैं, वर्ब के अंडर में आती हैं. वर्ब्स डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की एक्शन के बारे में हमें जो वर्ड्स बताते हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्शन. The words that gives us the idea of what the subject is doing, what the action is done by subject, that is called as verb. Ayansh is playing. So here Ayansh, the name of a person, so it will be subject, and is playing is your verb.
अयांश क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग. अंजलि इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक. अंजलि इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम एक्शन, द वर्क ऑफ लिसनिंग, जो सुनने का काम कर रही है, म्यूज़िक सुनने का काम कर रही है, मतलब सुनना भी एक काम ही होता है. ही इज़ एन MLA, कि वह क्या है, एक MLA है. तो जब है का साउंड आता है तो था का साउंड आता है, या उसकी करने वाला है उससे रिलेवेंट क्या होता है कि स्टेट बताता है. सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसकी स्टेट ऑफ एक्शन मिल रही है. तो वो सब भी चीज़ें क्या होती हैं, वर्ब के अंडर में आती हैं. नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? Object is the one who gets affected by the action or the state of the subject. Besides this, subject and predicates are the two most important parts of a sentence. Sentence is which we are using to arrange some words in a very specific manner to realize a complete sense. Sentences are the groups of words. By the help of these words, and we are arranging them words in a proper order to make the readers understand what we are going to talk about, what we are giving any message to us. So subject and predicates are the two important part of a sentence. So first part, subject is telling about who performs the action, who does the action. Basically, if you ask question from the sentence, the answer you will get it, that will be your subject. And predicate is giving information what is the subjects doing right now, and giving us information related to subject, that is called as predicate. Verbs are including helping verb as well as the main action verb, in which you will have the better idea of what the subject is doing right now, what the action is performed by subject. Now, what do you mean by object? Objects are the thing or the part of a sentence that gets is the one which gets affected by the action or the state of the subject. It basically receives the action from the subject. I'll give you the example. Objects वो सब चीज़ें जैसे एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा, और वो एक्शन किस पे अप्लाई होता है, वो सरफेस चाहिए रहता है, और वो सरफेस की वजह से क्या होता है, एक पार्ट मतलब अफेक्टेड होता है, और वही पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, शी कट द केक. शी इज़ योर सब्जेक्ट, बिकॉज नाउन प्रोनाउन सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट में, क्योंकि हु परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब शी, उसने कट एक्शन है, एंड शी कट वॉट, तो उसने काटा, लेकिन क्या काटा, उसने केक काटा. यानी मतलब उसने काम तो किया कटिंग का, लेकिन काटा किसको, केक को. तो मतलब इनडायरेक्ट अफेक्टेड तो हुआ ही ना केक, कि उसने काटा केक को, तो केक उसके अफेक्टेड हुआ. और सब ऑब्जेक्ट ने शी से क्या किया, एक्शन रिसीव किया. इट मीन्स केक कटिंग का जो भी काम था वो उसने सब्जेक्ट्स का एक्शन जो था वो रिसीव किया. सो इट बेसिकली रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट. आई किल्ड द बर्ड. आई इज़ योर subject, because who performs the action, subjects are always perform the action. So I is your subject. Killed is the second form of killed. Killed is the second form of kill the bird. Bird यानी मतलब उसने मारा. the bird मतलब bird affected हो गया. bird को bird ने क्या किया, subject से action receive किया. it means the part of the sentence, the bird is a object. She is playing the guitar. It means she, subject, is playing
the main action verb including is helping verb, because verbs are divided into two types, helping verb and main verb. Helping verbs are like yours, is, am, are, was, were, can, could, may, might, जो इसके बारे में हम लोग अपने मॉडल एक्सिलरीज चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं जो हमें टेंस से रिलेवेंट रहते हैं, और कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, etc. These are called as modal auxiliary verbs. So she is playing what she is playing? She is playing guitar. She is your subject, is playing is your main verb including helping verb. The guitar is your object because the guitar is receiving action from the subject. Now, in some sentences, like in the form of imperative sentences, the subjects are hidden in the sentence. Imperative sentences, that type of sentence that gives us any command, that applies some request. So these type of sentences are called as imperative sentences. In this type of sentences उसमें रिक्वेस्ट की जाती है और कमांड की जाती है या एडवाइस भी दी जाती है। तो इस टाइप में सेंटेंसेस में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, कम हेयर, स्टैंड अप, स्टॉप, गेट आउट ऑफ द क्लास, स्टे अवे, स्लीप, ईट फास्ट, ड्रिंक। तो इन सब वर्ड्स में कमांड है, रिक्वेस्ट है, लेकिन ये किसी ना किसी को तो दी जाती होगी। तो इसमें भले ही सब्जेक्ट विजिबल नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट समवेयर the you is hidden in between sentences or you is left out in sentences. In imperative types of sentences, the subject is hidden in the sentences and also which is left out. So come here means आपको बोल रहे हैं you come here, and stand up it means you stand up, stop means you stop. यानी किसी न किसी इम्परेटिव सेंटेंस में किसी दूसरे को कमांड दिया जाता है। तो बैठने के लिए तो बोल रहा है लेकिन किसको, आपको। खड़े होने के लिए बोल रहा है लेकिन किसको, आपको। उठना बैठना जो भी कमांड या रिक्वेस्ट, प्लीज़ मे आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें भी रिक्वेस्ट है। तो वो सब्जेक्ट भी इसमें क्या हो गया है, छुप गया है, और वो सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। नाउ लेट्स